Hello children. Children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are regularly watching the videos and attending your online classes. Children, if you are watching the videos, then you must be knowing that we are doing chapter 15 of your EVS textbook. The name of the chapter is Our Earth. Okay, this chapter, as you know, is about Earth. We have already started this chapter. We have discussed many of the parts, and very few content is left to be explained. Children, before starting that, let's have a quick revision of what we did. Children, we studied in this chapter about Earth, its shapes, and the Earth is made up of land and water. Then we studied about different landforms, and we also started studying about rivers, the water bodies. We discussed something about water bodies. Then we discussed about natural things and man-made things. Now in today's video we will discuss in detail the natural things and man-made things. उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे with examples. Okay, so let's start today's video, today's explanation. Children, as you know that Earth is also called blue planet because of water. Because planet Earth has water on it. जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर वाटर है. एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. अर्थ पर पानी बहुत ज्यादा है और लैंड कम है. 71% ऑफ अर्थ इज वाटर. अर्थ का 71% जो पार्ट है वो वाटर है. एंड दिस वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, सी, rivers, lakes, ponds, streams, etc. Children, though the earth has 71% of water in it, but जो fresh water है, fresh water, drinking water और potable water जिसको बोलते हैं, that is very less. बहुत ही कम है. फ्रेश वाटर जो पीने लायक जो पानी होता है वो बहुत ही कम है. इसीलिए कहा जाता है सेव वाटर. वाटर सेव करने के लिए हम इसीलिए सब तरफ आप सुनते होंगे, इसके बारे में बातें सुनते होंगे, स्लोगन्स देखते होंगे, पोस्टर्स देखते होंगे दैट वी शुड सेव वाटर. ये ऐसा इसलिए कहा जाता है. आप सोच रहे हो कि अर्थ पे तो 71% वाटर है, तो फिर इतना सेव वाटर क्यों हम करते हैं जब पानी इतना ज्यादा है और लैंड कम है. चिल्ड्रन, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो 71% वाटर है, इसमें से जो फ्रेश वाटर है वो मुश्किल से 3% होगा. एंड उस 3% में से भी 1% ही ऐसा है जो पीने लायक है, क्योंकि हम बहुत सारा पानी जो है वो पोल्यूटेड है, वो उसको हम यूज में डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं. इसीलिए जो वो 3% वाटर है या 2-3% जो वाटर है वो हमें बचाना है, क्योंकि ये एक नेचुरल थिंग है. इसको हम अपने आप से, ये मैन मेड नहीं है कि इंसान को जब जरूरत होगी तो पानी बना लेगा. ऐसा नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये नेचर का गिफ्ट है और इसे अगर हमने नहीं बचाया, इसे नहीं सेव किया, तो एक दिन ऐसा होगा कि अर्थ का सारा जो फ्रेश वाटर है वो खत्म हो जाएगा और हम प्यास से मर जाएंगे. इसीलिए कहा जाता है कि पानी बचाना चाहिए, सेव वाटर. कहीं आप अगर टैप खुला देखो तो उसे बिल्कुल अननेसेसरी पानी अगर गिर रहा है, यू जस्ट गो एंड इमीडिएटली उसको टैप को ऑफ कर दो. स्कूल में भी जब आप जाते थे और आप देखते थे कि जो वाटर जो आपका कूलर है उसका टैप अगर खुला हुआ है तो आपसे बार बार कहा जाता था ना कि टैप बंद कर दो, पानी नहीं गिरते रहना चाहिए, है ना. और कहीं लीक हो रहा है टैप तो उसको तुरंत रिपेयर कराना चाहिए, क्योंकि एवरी ड्रॉप इज इम्पोर्टेंट. एवरी ड्रॉप इज इम्पोर्टेंट. आपकी वाटर बोतल में जो पानी होता है, कभी बच्चे आधा पीते हैं, आधा पानी फेंक देते हैं या जानबूझ के कहीं गिरा देते हैं और फिर बोलते हैं मैम मे आई फिल माई बॉटल, पानी वेस्ट करते हैं. इट शुड नॉट बी डन. अगर आपके पास थोड़ा पानी बच जाता है वापस घर जाते समय और आपको लगता है कि घर में इसको ले जाकर क्या फायदा,
तो आप किसी प्लांट में डाल दो उस पानी को, ताकि वो प्लांट को तो भी तो वाटर चाहिए ना। तो अगर आपकी बोतल में थोड़ा सा पानी अगर बच जाता है स्कूल की डिस्पोजल के टाइम पे, तो उसे किसी आप प्लांट में डाल दो, वो यूज हो जाएगा, है ना। बट वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, दो अर्थ हैज 71% वाटर ऑन इट, बट we know that fresh water, drinking water is very less, then that is why we must save water। ठीक है, पानी हमें जरूर बचाना है, हमारे जो सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ही जरूरी है। और जितने भी ये ओशन, सी, पॉन्ड, लेक है, इसी को हम वाटर बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा ना अर्थ में जो लैंड फॉर्म और ये इसमें क्या है, landforms and water bodies। हमने लैंडफॉर्म्स तो कर लिया है ना, वी हैव डन दिस। हमने स्टार्ट किया था प्लेन्स से, प्लेटोज, deserts, hills and mountains, ये सब हम कर चुके हैं। देन आइलैंड, कोस्ट, ठीक है, और ये हमारा होगा प्लेन्स, प्लाटोज, डेजर्ट, हिल्स एंड माउंटेन्स, आइलैंड एंड कोस्ट। ये कुछ लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है। जो हमारे जो अर्थ है उस पे जो उसका जो सरफेस है वो सब जगह एक जैसा नहीं है। मैंने बताया था आपको कि पूरे अर्थ का जो सरफेस है, जो लैंड है, वो एक जैसा नहीं है। कहीं पे फ्लैट है जिसे हम प्लेन्स बोलते हैं, कहीं थोड़ा ऊंचा है टेबल की तरह तो उसे हम प्लेटोज बोलते हैं, कहीं पे बिल्कुल ब्राउन कलर का पूरा सैंड से भरा हुआ लार्ज एरिया है विच इज फिल्ड विथ सैंड एंड दैट इज कॉल्ड डेजर्ट, जहाँ पे प्लांट्स और वाटर बहुत कम होता है। दिस इज वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेस, ये बहुत हॉट और ड्राई प्लेस होता है। फिर हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था। हिल्स मतलब रेज्ड लैंड, जो जमीन थोड़ी सी उठी हुई हो उसे हम कहते हैं हिल्स, और जो बहुत ज्यादा उठी हुई होती है उसको बोलते हैं माउंटेन्स। और माउंटेन्स जो है वो अक्सर जो है वो स्नो कवर्ड उनके पीक्स होते हैं, उनकी जो चोटी होती है, जो ऊंचाई होता है वो ऑफन इट इज कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढकी होती है। फिर हमने पढ़ा था आइलैंड्स। आइलैंड का मतलब क्या होता है, ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। एक लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, सब तरफ पानी और बीच में जमीन, ठीक है, उसको बोलते हैं आइलैंड। जैसे हमारे कंट्री के पास है लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। फिर कोस्ट, समुद्र के जो ओशन के पास का जो लैंड होता है उसको बोलते हैं कोस्टल लैंड या कोस्ट बोलते हैं। और ये भी बहुत स्वेटी और वार्म होता है यहाँ पर। ये सब हमने लैंड फॉर्म में देखा था। अभी वाटर बॉडीज में मैंने आपको बताया था ओशंस, ओशंस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। देन सीज, चिल्ड्रन ओशंस जो होते हैं वो सी से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये सारे वाटर बॉडीज जो कनेक्टेड भी हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं ओशंस। जब आप सीनियर क्लास में जाओगे, अब जब इसके बारे में ज्योग्राफी में पढ़ोगे देन यू विल स्टडी। तो हमारे ओशंस हैं, देन सी है, फिर रिवर्स है ना, मेजर रिवर्स हैं। और हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अपने कंट्री की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो इसमें सब कंट्रीज आगे, सारे ओशंस आगे, वर्ल्ड के सारे ओशंस, वर्ल्ड के सारे सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, देन स्ट्रीम्स, तो ये सब
वाटर बॉडीज में आते हैं। इसके अलावा जो पानी है वो अंडरग्राउंड भी होता है, जमीन के अंदर भी पानी है जिसको कि हम वेल्स के थ्रू निकालते हैं, कुएं से निकालते हैं, हैंडपंप से निकालते हैं, तो अंडरग्राउंड भी वाटर है। तो ये हमारी वाटर बॉडीज हो गई, ठीक है। और इसमें से ये जो दो है ये सबसे ज्यादा है, ओशन और सी जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। ओशन और सी ने मैक्सिमम जो स्पेस है वो कवर किया हुआ है। पर ये दोनों का पानी, ये दोनों वाटर बॉडीज का पानी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीने लायक नहीं है। क्यों पीने लायक नहीं है? क्या इसमें पॉइजन है? नो, क्योंकि ये बहुत सॉल्टी है, बहुत ही सलाइन, बहुत ही नमकीन है, इसीलिए इस पानी को हम यूज नहीं कर सकते। ये हमारे घर के काम में या पीने के काम में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये जो है वो यूजफुल नहीं है। तो बचा हमारे पास ये सारे, तो इसमें से भी मोस्ट ऑफ द रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड पोल्यूटेड, बहुत उसमें पोल्यूशन इंसानों ने ही किया है। वे ह्यूमन बीइंग्स हैव पोल्यूटेड दीज वाटर बॉडीज। तो फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये चीजें हमने जानी। अच्छा, एक लैंडफॉर्म का एक और पार्ट है, दैट इज फॉरेस्ट। और बहुत तरह तरह के, बहुत डिफरेंट तरह के अर्थ पर फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है। हम फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दो इट इज नॉट गिवन इन डिटेल, आपके चैप्टर में बहुत डिटेल में नहीं दिया है, स्टिल वी नीड टू स्टडी अबाउट फॉरेस्ट की फॉरेस्ट कहते किसको हैं। फॉरेस्ट हम किसको कहते हैं? ऑफ कोर्स फॉरेस्ट में लैंड पर ही है ना, जमीन पर ही फॉरेस्ट होते हैं ना, या तो प्लेन्स पर होंगे, प्लेटोस पे तो रॉकी होता है, कम ट्रीज होते हैं, डेजर्ट में भी कम होता है, माउंटेन्स पे आपको फॉरेस्ट दिख जाएंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे ट्री होते हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं। और वो जो पेड़ होते हैं वो अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे, मतलब आम का बगीचा लग गया तो वो फॉरेस्ट हो गया, अमरूद का बगीचा लगा दिया तो वो फॉरेस्ट हो गया। नो, दैट इज ऑर्चर्ड। फॉरेस्ट मतलब बहुत ऐसा एरिया अर्थ पर जहां पर पूरा जो कवर्ड हो पूरा ट्री से, ठीक है। फॉरेस्ट इज एन एरिया ऑन अर्थ दैट इज कवर्ड विद ट्रीज। वहां पे बहुत तरह तरह के पेड़ होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का पेड़ होगा, कई तरह के वहां पर ट्री होंगे। इट इज फुल्ली कवर्ड विद ट्रीज। फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? द लार्ज green areas on the earth that are completely covered with trees. Okay, the large green areas on earth that are completely covered with trees. उसमें तरह तरह के ट्री होते हैं। और फॉरेस्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे एक होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब हमेशा हरे। तो क्या वो फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन रहते हैं? क्या वहां पर पेड़ों के पत्ते नहीं गिरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहां ऐसे पेड़ होते हैं जिनके पत्ते एक साथ नहीं गिरते, मतलब सभी पेड़ों के पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं। किसी पेड़ के पत्ते गिर रहे होते हैं, किसी पेड़ में नए नए पत्ते लग चुके होते हैं, फिर जब दूसरे किसी पेड़ के गिर रहे होंगे तो फिर बाकी किसी पेड़ में पत्ते लग रहे होते हैं। तो ऐसा जो फॉरेस्ट है वो हमेशा ग्रीन नजर आता है, क्योंकि वहां पे साइमल्टेनियसली, मतलब सारे पेड़ एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, किसी के गिरते हैं, किसी के उगते हैं, किसी के गिरते हैं। तो इसलिए ये जो फॉरेस्ट है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो हमेशा हमें हरा दिखता है, ठीक है। फिर एक होता है डेसिडियस फॉरेस्ट। आप इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा नाम बता दे रही हूँ सिर्फ। तो फॉरेस्ट भी कई तरह के होते हैं, पर
उसका मीनिंग यही होता है कि एक लार्ज एरिया अर्थ पे दैट इज कवर्ड विथ ट्रीज, फुल ऑफ ट्रीज, ओके, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। फिर हम मैन मेड और नेचुरल थिंग्स को हमने डिस्कस करना शुरू किया था। मैंने आपको कुछ मैन मेड और नेचुरल थिंग्स की लिस्ट भी लिख के दी थी, तो अब उसको एक बार डिस्कस करते हैं। और कि नेचुरल थिंग्स में भी जो है ऐसी चीजें हैं जो जिनमें की लिविंग होते हैं या तो लिविंग होते हैं या तो नॉन लिविंग होते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करना है। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे नेचुरल चीजें जो है वो लिविंग थिंग्स हो। नेचुरल चीजों में भी लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। मैन मेड थिंग तो नॉन लिविंग होते हैं, दैट इज फॉर श्योर। जो मैन मेड थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जो नेचुरल थिंग्स हैं उसमें भी लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। ठीक, हम बात करेंगे नेचुरल थिंग्स की। बात करेंगे हम नेचुरल थिंग्स की। चिल्ड्रन, नेचुरल थिंग्स में आ जाएगा आपका, इसमें भी लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल थिंग्स में भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स में हमने क्या देखा है कि नेचुरल चीजें जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें तो पहले तो हम ह्यूमन बींग्स ही हैं जो हम लिविंग थिंग्स हैं। उसके अलावा बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। हम अपना आपको पहले लिख लेते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब हम इंसान। बर्ड्स, एनिमल्स, एनिमल्स में सारे एनिमल्स आ गए, मतलब एक्वाटिक एनिमल भी आ गए और लैंड एनिमल भी आ गए, एम्फीबियंस भी आ गए, रेप्टाइल्स भी हो गए, सारे एनिमल्स। एनिमल्स मतलब सब तरह के एनिमल्स। बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सारी चीजें क्या हैं। और प्लांट्स, प्लांट्स को हम भूल कैसे सकते हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, लिविंग थिंग्स हैं और ये क्या है, नेचुरल भी हैं। दे ऑल आर नेचुरल। इसमें से कोई भी चीज हम इंसान नहीं बनाते हैं, वो नेचर की तरफ से है। बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, ये सब नेचर की तरफ से है। ये इसमें से कुछ सी भी चीज को ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया। अच्छा, अब नॉन लिविंग थिंग्स नेचर की तरफ से क्या है। पहला तो है एयर, है ना, वाटर, क्लाउड्स, स्टोन्स, रॉक, एयर है, वाटर है, स्टोन है, रॉक है, ये सारी जो चीजें हैं ये सब क्या है, नेचर की तरफ से है, बट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नेचुरल चीजें हैं पर ये नॉन लिविंग है। ठीक है, इसमें और कुछ छूट गया, रेन छूट गया हमारा। ठीक है, रेन भी नेचर की तरफ से ही है, गिफ्ट ऑफ नेचर, बट इट इज नॉन लिविंग। सनलाइट, सनलाइट भी जो है वो नेचुरल है, नेचर की तरफ से है, बट दैट इज ऑल्सो नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो और भी कुछ बचा हमारा, माउंटेन, सॉरी माउंटेन को हम भूल गए, प्लेन्स, ये जितना भी हमने लैंडफॉर्म पढ़ा था ना वो सारा इसमें ऐड कर देते हैं। माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लेटोज, आइलैंड्स। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। जितना भी लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडीज हैं वो सारी क्या है, नेचुरल चीजें हैं
और वो नॉन लिविंग है ना। नेचर नेचुरल चीजें हैं, नेचर की तरफ से है, और वो नॉन लिविंग है। जितना भी आपने देखा, एयर, वाटर, क्लाउड, स्टोन, रॉक्स, रेन, माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेटो, आइलैंड, लेक, कोस्ट, रिवर, पॉन्ड, और भी जितनी आप चीजें सोच सकते हो, लिस्ट इज लॉन्ग। ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल थिंग्स है, एंड दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो हमने ये एक देखा, नेचर की तरफ से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और उसमें लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। ओके, यहाँ पर अभी मेरा जगह नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, वी कैन ऐड ऑन। इसमें जो भी आपके दिमाग में नेचर से रिलेटेड चीजें आती हैं, दैट यू कैन ऐड हियर, ठीक है। फॉरेस्ट वगैरह सब इसमें आ जाएगा, पर फॉरेस्ट में क्योंकि प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। ओके, ना उसको अब हम रब कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मैन मेड थिंग्स का, और मैन मेड थिंग्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, ठीक है। मैन मेड थिंग्स, ये सब अर्थ पर ही है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अर्थ पर ही हैं। और चिल्ड्रन, मैन मेड थिंग जैसा मैंने बोला, वो हमेशा ही नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि हम लिविंग थिंग हम कुछ नहीं बनाते। हम ना रेन बनाते हैं, ना हम क्लाउड्स बनाते हैं, ना हम माउंटेन बनाते हैं, ना रिवर्स बनाते हैं, ना पॉन्ड्स बनाते हैं, ना प्लांट बनाते हैं, ना एनिमल। हम ये सब चीजें नहीं बनाते हैं। हम जो भी चीज बनाते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। जैसे कि अब इंसान अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, हाउस नॉन लिविंग थिंग है ना। ऐसा तो नहीं कि हाउस खाना खाता है, हाउस छोटे से बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। फिर अपने लिए व्हीकल्स बनाता है, जितने भी आप ट्रांसपोर्ट देखते हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखते हो, कार, स्कूटर, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, रिक्शा, साइकिल, ट्राईसाइकिल, जीप, ट्रक, जो भी आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखते हो, जो भी व्हीकल देखते हो, वो मैन मेड है। और उसे कौन बनाता है, मैन बनाता है, इसलिए वो मैन मेड कहलाते हैं। बट दे आर ऑल नॉन लिविंग थिंग, है ना। वो पेट्रोल से चलते हैं, पेट्रोल इज देयर फ्यूअल, खाना नहीं है पेट्रोल। और ऐसा नहीं है कि व्हीकल छोटा सा लाते हुए धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है व्हीकल्स। फिर फैक्ट्रीज, फैक्ट्री है, ये भी मैन मेड है और नॉन लिविंग थिंग है। ब्रिज, डैम, हम प्लूरल कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, हाउसेज, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम, फर्नीचर्स। फर्नीचर का प्लूरल भी फर्नीचर ही होता है, ठीक है। फर्नीचर ही बोलेंगे, फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे, फर्नीचर। फर्नीचर का सिंगुलर भी फर्नीचर, प्लूरल भी फर्नीचर, ठीक है। इसमें फर्नीचर में क्या होता है, चेयर, टेबल, सोफा, अलमीरा, आपका जो कंप्यूटर का जो टेबल होता है ना, वो सारी चीज, जितना भी बेड, विंडो, ये सारी जो चीजें होती हैं वो फर्नीचर की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो फर्नीचर भी मैन मेड है और नॉन लिविंग है। और इंसान क्या बनाता है इन सब के अलावा, क्लॉथ, कपड़े, है ना, वो भी नॉन लिविंग थिंग है। क्लोथ्स भी ह्यूमन बींग्स बनाते हैं एंड वो भी नॉन लिविंग थिंग है। उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये सब भी क्या है, मैन मेड थिंग्स है और नॉन लिविंग है। फिर जो आपके घर में जो कुक टॉप है, आपका जो क्या बोलते हैं उसे, जिसमें खाना बनाते हैं, गैस स्टोव जो है, वो भी नॉन लिविंग थिंग है, वो भी मैन मेड है। तो जितनी भी चीजें हम, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे कि आपका आयरन है, और घर में जो भी आपका गीजर हो गया, फिर
ब्लोअर हो गया, ये सारी चीजें जो है वो भी क्या है, मैन मेड है और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक, तो हमने ये देखा कि नेचर जो हमें चीजें देता है वो लिविंग थिंग्स भी देता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी देता है, पर मैन मेड जो है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स ही होते हैं। तो हमारे अर्थ पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। यहाँ पे चाहे जो भी चीजें हो, मैन मेड हो या नेचुरल हो, जो भी है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट। ऐसा नहीं है, हमें हर चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना है कि अर्थ हमें फ्री में देती रहेगी। हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि धीरे धीरे पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब अर्थ जो है वो फुल्ली पोल्यूटेड एक प्लैनेट होते जा रहा है। नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, हर तरफ सिर्फ हमको पोल्यूशन ही मैक्सिमम दिखता है। सो वी मस्ट सेव आवर अर्थ फ्रॉम दिस पोल्यूशन, फ्रॉम दिस पोल्यूटेंट्स जो हम इंसान ही करते हैं। एनिमल्स जो है वो कुछ भी ऐसे पॉलीथिन और चिप्स के रैपर्स और ये सब नहीं करते हैं, ना ही वो पानी वेस्ट करते हैं, ना ही वो वाटर को पोल्यूट करते हैं। ये सारे काम कौन करता है? वी ह्यूमन बींग्स। सीवेज का पानी, फैक्ट्री का पानी, सब कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। फैक्ट्री में से जो गंदा धुआं निकलता है, व्हीकल में से जो गंदा धुआं निकलता है, वो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? ह्यूमन बींग्स। तो अगर हमने गंदा किया है तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नाउ क्लीन इट। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बेस्ट पार्ट इज वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। खूब पेड़ लगाने चाहिए, अपने आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए। वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, ठीक है। पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो प्लांट से बनता है। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपने अर्थ को से प्रोटेक्ट करने के लिए। आप पानी को वेस्ट होने से बचाइए, आप कूड़ा ज्यादा मत फैलाइए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम करेंगे तो हमारा जो अर्थ है वो वापस पहले जैसा फ्रेश और पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। बस हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है और हमें केयरफुल होने की जरूरत है। और ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप अपने घर में बड़ों को के साथ भी डिस्कस कीजिएगा। अगर वो पानी वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल समझाइएगा, ठीक है। अगर कोई पॉलीथीन का यूज कर रहा है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि पॉलीथीन किस तरह से हार्मफुल है? ये सारी चीजें आपको भी अब सोचनी और समझनी है। और जहां आप पैदल जा सकते हो वहां बिल्कुल वॉक करके जाना चाहिए। साइकिल से जा सकते हैं तो साइकिल से जाना चाहिए। अननेसेसरी व्हीकल्स भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो स्मोक निकलता है दैट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर अर्थ। उससे पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। अननेसेसरी हॉर्न बजाने से नॉइस पोल्यूशन होता है। ये सारी चीजों का हमें अब ध्यान रखना है इफ यू वांट टू सेव आवर डियर अर्थ, बिकॉज अर्थ इज आवर अल्टीमेट होम। यही हमारा असली घर है ना। आप सीमेंट और ब्रिक के कितने भी घर बना लो, बट वो कहाँ पर रहेगा? अर्थ पर ही तो है। और अर्थ ही जब नहीं रहेगा तो फिर ऐसे घर का कोई यूज नहीं है। इसीलिए अर्थ जो है हमारा अल्टीमेट होम है एंड वी शुड टेक केयर ऑफ इट। जैसे हम अपने घर की साफ सफाई रखते हैं वैसे हमें अपने अर्थ को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना। हम गंदे बेड पे नहीं सोते हैं, हम गंदे जगह पे नहीं बैठते हैं, साफ करके बैठते हैं ना। तो वैसे ही हमें अर्थ को अपना घर समझ के इसकी साफ सफाई पर अब ध्यान देना जरूरी है। तो हमारा ये जो चैप्टर था ये अब पूरा हो गया है। हमने इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट कर लिया है और अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द चैप्टर प्रॉपरली। आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को आपको रीड करना है। इसमें कुछ डिफिकल्ट टर्म्स आएंगे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन स्टिल इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट यू कैन आस्क मी इन योर ऑनलाइन क्लास। आपको किसी भी तरह का अगर डाउट है वो आप अपने डाउट्स क्लास में क्लियर कर सकते हैं। बट एज आई हैव टोल्ड यू, यू हैव टू रीड द चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है।
तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा डिफिकल्ट टर्म है, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई। आप वीडियोस देखिए, वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं सारी चीजें। स्टिल इफ यू फाइंड एनी ऑफ द वर्ड दैट इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क मी, ओके। तो बाकी का हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। So we'll meet in next video. Thank you.